हेलो दोस्तों, नमस्ते। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छी जानकारी है। चक्की बार बार बेल्ट तोड़ती है ये, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। पूरा आपको जानकारी दूंगा। पार्टों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, तो वो भी जानकारी दूंगा। देखिए आप पुल्ली कितना आउट चल रहा है, आप समझ सकते हैं चक्की वाली पुल्ली और मोटर वाली पुल्ली में कितना अंतर है। इसलिए बार बार बेल्ट तोड़ती है, बार बार बेल्ट तोड़ती है। और पार्टों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, जहाँ भी देखते हैं इस तरह पार्ट 1-1.5 साल में फट जाते हैं। ये पार्टों की सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि पार्ट इस हालत में अगर फटते हैं तो कुछ न कुछ पार्टों की दिक्कत होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने जल्दी पार्ट फट जाना, पार्ट किस सही हालत में पड़े लेकिन पार्ट इस तरह फट जाते हैं, उसकी वजह से अपने को चेंज करने पड़ते हैं। और देखिए आपको पूरा जानकारी दे कि आप वाइब्रेशन ज़्यादा करती है चक्की, और देखिए नट लूज हो गए। कारण यह है कि वो पुल्ली आउट थी, मोटर अंदर झुका हुआ था, उसकी वजह से बार बार बेल्ट तोड़ रही थी चक्की। तो कितने नट, सारे नट बोल्ट लूज हो जाते हैं जब वाइब्रेशन करती है। ये आटा भी सही नहीं निकालती है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है, बहुत ज़्यादा बेल्ट तोड़ती है। अभी अपन आ गए और इसको करते हैं एकदम वेल हो के। ये भाई साहब को बहुत ज़्यादा परेशान करती है चक्की, इसको तैयार करके देंगे ताकि कभी भी ये चक्की परेशानी न करे और बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करे। पार्ट दूसरे लगाने पड़ेंगे क्योंकि पार्ट फटे हुए हैं पूरे पूरे। और ये जो है ना बेल्ट है, देखिए आप नीचे देख सकते हैं आप, दो तो ये पड़ा ही है। और न जाने कितनी बेल्ट है इस चक्की ने तोड़ी है, कितना नुकसान हुआ होगा खाली पुल्लियाँ आउट होने की वजह से। देखिए आप बेल्ट कितना पतला हो जाता है जब पुल्ली आउट रहती है, तो मतलब मोटर अंदर की तरफ झुका हुआ रहता है तो बेल्ट किस तरह हो जाती है दोस्तों। देखिए बिल्कुल पतली हो गई है बेल्ट, और ये दोनों बेल्टें टूटी हुई है। और बहुत बार बेल्ट चेंज की है लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। बेल्ट टूट जाती है, वापस लगाते हैं, टूट जाती है, वापस, ऐसे तो मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है भाई। तो पुलियों का रेवल सही होना चाहिए, मोटर सही होना चाहिए। पूरा जानकारी आपको दूंगा। वीडियो शेयर ज़रूर करना। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी जानकारी अपलोड करूंगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना और वीडियो को शेयर करना और भाई को कमेंट करना। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, सभी भाई दोस्तों के पास जानकारी पहुँचे और वो भी चक्की अच्छी तरह ठीक कर सके। बैरिंग निकाल लिया ऊपर वाला, दोनों बैरिंगों में ग्रीस भरना पड़ेगा और ये जो कैप है इसको वापस टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको टाइट भी करना पड़ेगा दोस्तों। इसको सही जगह पर करना होता है। ये जब लूज हो जाती है ना, इसका अभी अपन जब नए पार्ट लगाएंगे तो उस समय सेट करेंगे, उस समय सेटिंग कर लेंगे। एक बार ये सारा खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये सापट है ना, कई बार निकलती नहीं है, काफ़ी सारे भाइयों कमेंट आते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पानी डाल रहा हूँ, ज़्यादा जाम नहीं है। आप यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, कोई भी ऐसा तेल यहाँ डालना है, सापट के साइड में थोड़ा डालना है, बिल्कुल नॉर्मल। और ये पेचकस इसे लेकर के यहाँ एक खांचा है माकी वाला, उसमें डाल के ऐसे कर देना ताकि कचरा हट जाए, उसके अंदर तेल चला जाए, इन बाद में ये आराम से निकल पाए। जब ये तो पार्ट नए ही लगाने हैं, पार्ट डैमेज है, लेकिन अगर पार्ट वापस वही सही हालत में हो तो आप सापट का ध्यान रखना, ज़्यादा चोट नहीं देना, नहीं तो पार्ट डैमेज हो सकते हैं। और बाद में इस तरह अदर करके पार्ट को चोट देना है, सापट के हल्का हल्का चोट देना ताकि पार्ट डैमेज नहीं हो। इस तरह धीरे 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 करके चोट दोगे तो सापट आराम से निकल जाएगी, इन पार्ट भी डैमेज नहीं होगा इस तरह नहीं। क्योंकि ये सापट सही है, सापट अपन यही काम लेंगे। ये आटा फेंकने वाला पट्टा था वो भी हमने खोल लिया क्योंकि वही काम आ जाएगा, क्योंकि वो सही है। पार्ट पार्ट चेंज करने पड़ेंगे और एक बेल्ट दूसरा लगाना पड़ेगा और मोटर को सही करना पड़ेगा, क्योंकि सारे सिस्टम इसके सही नहीं है। चक्की के सेटिंग सही नहीं है, ऊपर वाला जो बेरिंग लगता है वो भी सही नहीं है, ग्लास का सेटिंग वो भी सही नहीं है, और मोटर सीधा नहीं है, पुलियों का रेवल सही नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है चक्की, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन अभी अपन इसको करेंगे एकदम वेल होके ताकि चक्की परेशानी न करें, भाई साहब भी एकदम खुश हो जाए। क्योंकि मेहनत थोड़ा लगेगा दोस्तों, लेकिन एकदम काम होके हो जाएगा। ये जब नट खुलते हैं ना, ये कई बार क्या बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, तो ऐसे हथौड़ी की हल्का हल्का चोट दे करके बाद में आप खोलना, एक भी नट नहीं टूटेगा और आराम से सारे नट खुल जाएंगे। क्योंकि ये सब पुराने वाले पार्ट के ऊपर जितनी भी ये पत्तियाँ हैं वो ऊपर है, सब खोल के अपने को नए वाले पार्ट पर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इसको इस तरह आप खोल लेना है। पत्तियाँ हैं, वो ऊपर है, वो सापट है, जो चीज़ें जैसे सापट है, सापट सही हालत में है तो वही लगाएंगे। ये पत्तियाँ सारी सारी काम आ जाएगी, उस पर लग जाएगी वापस, क्योंकि पत्तियों के कुछ बिगड़ता नहीं। इस तरह दे कि आप मोटर है ना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए दोस्तों, ऐसे बिल्कुल खड़ा, नहीं तो अंदर झुका हुआ होना, नहीं बाहर झुका हुआ होना। क्योंकि झुका हुआ मोटर, टूटा हुआ बेल्ट, ये भाई साहब परेशान ही करता है, ये सेट नहीं रहता है। इसीलिए इसको सही करना है और मोटर को सीधा करना है। टूटा हुआ बेल्ट और झुका हुआ मोटर
ये चक्की को परेशानी करता नहीं है, हमें अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए इसको सही कर लेते हैं। तो मोटर को सीधा कर लेना। ऊपर से अगर मोटर अंदर झुकी हुई है तो ऊपर वाले मोटर के 2 नट है, उसके बीच में आपको वाशर डाल लेना चाहिए। एक वाशर से सीधी हो तो एक डालना है, 2 वाशर से सीधी हो तो 2 वाशर डाल लेना है। और अगर नीचे से ऊपर से मोटर बाहर की तरफ झुकी हुई है तो नीचे जो मोटर के 2 बोल्ट लगे हैं उसके बीच में वाशर डाल देना। कुल मिला करके आपको मोटर सीधा रखना है, मतलब ये जो दिख रहा है आपको मोटर, इस तरह मोटर सीधा रहेगा। और दोनों पुल्लियों का, चक्की वाली पुल्ली और मोटर वाली पुल्ली, दोनों पुल्लियों का रेवल सही रहेगा तो बेल्ट बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। अब इस चक्की को ये बेल्ट भी नहीं तोड़ेगी, वाइब्रेशन भी नहीं करेगी और सारे सिस्टम सही हो जाएंगे। सेटिंग सही करके एकदम वेल ओके करके देंगे। तो पूरा वीडियो आपको जानकारी देने का मैंने प्रयास किया। इसमें नए पार्ट भी लगाएंगे, उसका जानकारी मैं अगले कंटेंट में आपको पार्ट कैसे फिटिंग करने उसका जानकारी दे दूंगा। जल्दी इस पेज पर और यूट्यूब चैनल पर जल्दी वीडियो आएगा, आप भी उस तरह अच्छी तरह से पार्ट सेट कर सको। ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने आपको पूरा जानकारी देने का प्रयास किया कि इस तरह आपको कर लेना, ताकि आपको चक्की परेशान न करे, बेल्ट नहीं तोड़े, वाइब्रेशन नहीं करे, आटा तेज़ी से निकाले, सारी चीज़ें सही हो जाएगी। आपको भी चक्की परेशान नहीं करेगी, एकदम डन है दोस्तों। तो इस तरह आप भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और पार्ट कैसे फिटिंग करने हैं वो अगले कंटेंट में जानकारी दूंगा, नहीं तो क्या कंटेंट बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। राम राम। वीडियो शेयर ज़रूर कर।